जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम हरदीप कौर है। मैं खन्ना शहर के गांव इसड़ू में रहती हूँ। हमारा घर मरेल कोटला रोड के पास पड़ता है और दुगरी गांव हमारे गांव से 4-5 गांव छोड़कर पड़ता है, जो कि कुछ आधा घंटा लगता है बस में जाने पर। ये बात 2023 की है। मेरे बेटे के PTE आइलस कोर्स पास कर लिया था। उसकी फीस हमने ज़मीन बेचकर भरनी थी और हमारे पास खेती की ज़मीन का 1 किला ही था। वो सारी बेचकर ही फीस भरनी थी। बहुत जगह ट्राई किया कि हमारी ज़मीन बिक जाए। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए संगत जी, कुछ नहीं बना। एक दिन मैं यूट्यूब पर शॉर्ट देख रही थी तो गुरुजी का स्वरूप सामने आया और कुछ लिखा भी हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं। मैंने वो शॉर्ट सुना। मैंने संगत जी कभी संतों को नहीं माना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मुझे नहीं पता था कैसे संतों को मानते हैं। बस कभी कभार संतों के यहाँ माथा टेकने चली जाती थी। संगत जी, मैंने सभी गुरुओं पीरों माता को माथा टेका है, सत्कार किया है, पर ये नहीं पता कि किसी गुरु पीर को कैसे मानते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को माथा टेकती और पूजा करती आई हूँ और मेरा भाई भी शिव जी को ही मानता था। हम सिख परिवार से हैं। हमारे पिताजी ये सब नहीं मानते थे। शादी के बाद मैंने शिव जी के व्रत रखे। अभी मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता रहा है अब तक भी, और अब तक भी। मेरे बच्चे दो हैं, बेटी और बेटा। 2 महीने पहले विदेश में बेटी चली गई है। उसकी मैंने शादी करके आइल्स करवा के शादी करके ससुराल में चली गई थी। तो अब वो उसको गए हुए अब उसे गए हुए 8 महीने हो चुके हैं। बेटे को भी विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना है। संगत जी, जब संगत जी शॉर्ट देखा तो अच्छा लगा, पर मन में विचार आया कि ये सब ऐसे ही होते हैं। माफ़ करना गुरुजी, लोगों को ठग लेते हैं। मेरे मन में ऐसा ही ख्याल आया। माफ़ करना संगत जी। तो ऐसे विचार आने लगे, लेकिन मन ही मन मैं दुआ भी करने लगी, गुरुजी हमारी ज़मीन बिक जाए और इतने पैसे मिल जाएं कि मेरे बेटे की फीस भरी जाए और 1-2 लाख बच भी जाएं। फिर संगत जी, एक दिन गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। घर किसी और का था, जो कि हमारा ही था। सपने में गुरुजी ने सफ़ेद चोला और गले में पीला साफा पहने हुए थे। कुछ लोग भी सफ़ेद कपड़े में पीले साफे में बैठे हुए थे। 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे। गुरुजी बोल रहे थे कि पूरी छोले का प्रसाद ले आओ जो बनाया है। कुछ हवन की तरह बना हुआ था और 2-3 लोग उसके आसपास बैठे थे। संगत जी, बस इतना ही सपना याद है। सुबह मैंने उस सपने को याद किया कि ये तो सच में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैं संगत जी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना कभी कुछ सुना था, देखा ना कुछ देखा था। फिर मुझे गुरुजी का संदेश मिला कि बेटा, मेरे अंदर से ही आवाज़ आई कि बेटा तू अपने आप कोशिश करके देख, तेरा काम बन जाएगा। तो फिर मैंने खुद से
हमारे हमारे कुछ हमारे गाँव में हमारे रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं, तो मैंने उनको बाहर फ़ोन किया, विदेश में फ़ोन किया। तो वो अंकल बोले कि चलो मैं देखता हूँ, मैं तो ज़मीन तुम्हारी खरीदूँगा नहीं, चलो किसी और से पूछ लेता हूँ। तो उस दिन 25 तारीख थी, मतलब 7 का आंसर था, 7 में ही आंसर मिला मेरे को। फिर 27 को उन्होंने बताया कि हमारी जान पहचान का कोई बंदा है, वो तुम्हारी ज़मीन खरीद लेगा। तो उन्होंने फाइनल कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा कितना रेट लेना चाहोगे। हमने 27 लाख बोल दिया। बोले कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो बोले कि 22 लाख तक ही दूंगा। तो मैंने फिर बोला कि इतने तो बहुत कम है, थोड़ा और ज़्यादा कर दो। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं शाम तक बता देता हूँ। फिर मैंने बोला कि आप 25 लाख का कर दो, आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो वो भी मान गए, वो बोले चलो 25 लाख ही दे देंगे। तो बोले कि चलो तुम्हारा 25,000 का और फ़ायदा कर देते हैं, 25,000 ऊपर दे देंगे। तो फसल हमारी ज़मीन जो थी, उसका उसका रेट उन्होंने 25,25,000 में सौदा कर दिया। वो भी मुझे 7-7 का ही जवाब मिला। 25 लाख और 25,000, ये दोनों साथ-साथ में मुझे आंसर मिल गया और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा काम कर दिया है। फिर संगत जी, जिसने हमारी ज़मीन खरीदी थी, तो उन अंकल ने हमें 17 तारीख को चेक दे दिया। तो फिर हमने चेक वो 17 तारीख को ही बैंक में लगा दिया। और फिर हमने 27 तारीख को ही बेटे की फ़ीस भरनी शुरू कर दी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का वीज़ा आ गया। तो जब टिकट का फाइनल हुआ, तो हमने बोला कि कितने की टिकट मिलेगी। तो एक उन्होंने 97,000 की बताई और कुछ उन्होंने एक 1 लाख कुछ 10,000 की शायद बताई थी। तो मैंने मन में बोला कि चलो 97,000 की टिकट है जो, वो हमें मिल जाए। तो सच में वही हुआ। मैंने बेटे को बोला कि हमें 97,000 वाली ही टिकट बुकिंग में मिलेगी। बोला कि ऐसे ही बोल रही है तू। तो सच में 97,000 वाली टिकट हमारी बुक हो गई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने फिर से गुरुजी का धन्यवाद किया। और पता है, तारीख भी 27 अप्रैल की मिली। तो ये भी आंसर मुझे गुरुजी की तरफ से मिला। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब अप्रैल का महीना आया, तो मुझे टेंशन लगी पड़ी थी कि अब 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूँगी, जिसमें से हमने अपने बेटे के लिए कुछ डॉलर लेने थे और थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार का ऊपर खर्चा था, गाड़ी का, टैक्सी का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से लाऊं। मैंने एफडी करवा दी थी अपने अपने जो मेरे पास 2 लाख बच रहा था, तो मैंने उसकी एफडी करवा दी। तो एफडी मैंने डाक खाने में करवा दी। मुझे पता नहीं था कि वो 6 महीने पहले पहले निकलेंगे नहीं। तो जब मैं डाक खाने में पूछने गई, तो वो अंकल बोले कि नहीं, 6 महीने से पहले आप नहीं तड़वा सकते। मैं बैंक में कभी कहीं कभी यहाँ वहाँ लोन के लिए इधर उधर भटकी, मेरा कहीं पे भी काम नहीं हुआ। तो गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन रहती थी। कभी कभी तो बीपी भी इतना लो हो जाता था कि ऐसे लगता था कि नहीं बचूंगी। तो गुरुजी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी, गुरुजी मेरा काम बना दो, गुरुजी मेरा काम बना दो। तो फिर गुरुजी यही बोलते थे कि जब मैं मोबाइल खोलती थी, देखती थी कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी संदेश देते थे कि बेटी तू फिक्र मत कर,
तेरा काम बन जाएगा, तू खामखा टेंशन ले रही है। फिर भी मैं टेंशन लेती रहती थी। फिर दिन आगे आ रहे थे, टाइम बहुत कम रह गया था, बहुत टेंशन था, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कोई नहीं सुन रहा था। मेरे अंकल जो मेरे पति हैं, वो उनको भी बोला तो वो भी मेरे को बोले जा रहे थे, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने क्यों एफडी करवाई, ये वो ऐसे बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि मैं नहीं ला के दूँगा। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी, कहाँ से करूँगी पैसा। तो मेरे को अंदर से ही आवाज़ आई फिर कि तू खुद कोशिश कर, तू कर सकती है। तो फिर मैंने किया। मैं फिर किसी से ब्याज पर पैसे मांगने गई। तो जब पैसे मांगने गई तो मैंने तो बस किसी से पूछना था कि यहाँ पे कोई ब्याज पे पैसे देता है। तो वो मेरी बेटी की मम्मी है, बेटी की सहेली की मम्मी है। तो उन्होंने, आंटी ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग देते हैं पैसे, चलो यदि तुम्हें इतनी ज़रूरत है तो तुम हमसे ही पैसे ले लो, हमें 1 महीने बाद दे देना। तो मैंने हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको दे दूँगी। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही पैसों का बंदोबस्त करके दे दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी खुशियों से झोली भर दी, मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया, मुझे समझा, अपनी बेटी जैसा समझा। आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी ये सत्संग नहीं किया था। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ करना। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।